हम अक्सर बड़े बूढ़ों को ये कहते हुए सुनते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर है तो जीवन है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और आपकी सेहत को बेहतरीन बनाने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें तो आप यकीन मानिए बीमारी आपसे कोसों दूर भागेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। नंबर 1, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो जरा कंट्रोल करना सीख जाइए, क्योंकि गुस्सा न सिर्फ आपको अंदर से पूरी तरह से निचोड़ देता है बल्कि आपको मोटापे का शिकार भी बना देता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित एक शोध में ये बताया गया है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले पुरुषों के बॉडी मास इंडेक्स में तेजी से बदलाव आते हैं और वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। वो बात और है कि लेडीज पर इसका असर उतना ज्यादा नहीं पड़ता जितना पुरुषों में पड़ता है, लेकिन फिर भी महिलाएं अगर ज्यादा गुस्सा करने लगें तो उनका वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। नंबर 2, पालक में विटामिन ए, ई, के और डी एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल प्रचुर मात्रा में होते हैं। कई शोधों में ये माना जा चुका है कि पालक के सेवन से न सिर्फ शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है बल्कि ये आंखों और मांसपेशियों को सेहतमंद रखने के लिए भी काफी जरूरी है। नंबर 3, इंडिया में अक्सर लोग दिन में दाल चावल खाते हैं, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में। और इंडिया में दालें तो कई तरह की मिलती हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं मसूर की दाल के बारे में। मसूर की दाल स्वाद में बड़ी ही लाजवाब होती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये स्वाद में जितनी लाजवाब होती है सेहत के लिहाज से भी उतनी ही फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर, आयरन, मैग्नीज, प्रोटीन और फॉलिक एसिड इतने ज्यादा होते हैं कि आप समझ लीजिए कि आपके शरीर को रोगों से लड़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यानी कि ढिशुम जो है वो बड़ी ही आसानी से हो जाएगा अगर आप मसूर की दाल खाते हैं तो। नंबर 4, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार अगर आप एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा और 1500 मिलीग्राम से कम सोडियम खाते हैं तो ये आपके दिल के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि आपको अपनी डाइट में सोडियम की मात्रा को प्रॉपर रखना है। नंबर 5, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लहसुन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन की बात छोड़ दें या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे लहसुन को खाना छोड़ दें तो उसके अलावा नॉर्मल डेज में या नॉर्मली इंसान के लिए लहसुन बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स को रोकने में भी ये काफी मदद करता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आप इसे अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इसे सीमित मात्रा में खाते हैं तो इससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको दूर रखता है और फंगल इन्फेक्शंस को नजदीक आने ही नहीं देता है। शरीर में खुजली या दांत खाज जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अगर लहसुन का आप नियमित इस्तेमाल सीमित मात्रा में करते हैं तो आपसे बिल्कुल दूर भाग जाएगी। नंबर 6, कोविड टाइम्स के दौरान लोगों ने खूब नारियल पानी पिया, लेकिन कसम खा के बताइए जरूर कमेंट्स में लिख के कि आपने क्या कोविड टाइम्स से पहले नारियल पानी को उतनी इम्पोर्टेंस दी थी? बिल्कुल नहीं दी थी। लेकिन नारियल पानी की इम्पोर्टेंस कोविड टाइम्स के दौरान जितनी थी उससे पहले भी उतनी ही थी और उसके बाद भी उतनी ही है। और वो कैसे, आइए मैं बताती हूँ आपको। नारियल पानी में लाइट शुगर और जरूरी मिनरल्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं। ये पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो नारियल पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अपनी डाइट में इसका नियमित सेवन रखते हैं तो यकीन मानिए इससे आपका वेट लॉस भी बड़ी आसानी से होगा। नंबर 7, अक्सर हम उन लोगों से थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं जो प्याज खा के आते हैं, लेकिन कच्चे प्याज का अपना ही एक महत्व है। कच्चे प्याज में कैलोरीज बहुत कम होती हैं। प्रति 100 ग्राम कच्चे प्याज में सिर्फ 40 कैलोरीज होती हैं। प्याज में 89% पानी, 9% कार्ब और 1.7% फाइबर्स होते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और फैट भी होता है। प्याज को खाने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है और इसकी तासीर ठंडी होने से आपका शरीर भी ठंडा रहता है। नंबर 8, बीन्स खाने में काफी स्वादिष्ट सब्जी होती है। बीन्स को अगर आप टमाटर के साथ पकाते हैं तो आपको मालूम है इसका फायदा दुगना हो जाता है। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। आप जब कभी भी बीन्स की सब्जी बनाएं तो उसमें टमाटर जरूर डालें। टमाटर और बीन्स दोनों में ही आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें इन दोनों का सेवन एक साथ करने से काफी फायदा होता है। बीन्स मसल्स बढ़ाने में भी मददगार होता है, जो कि यूथ्स को मसल्स बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही साथ आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है।
नंबर 9, एक टाइम था जब लोग नींद से बचने के लिए अक्सर चाय का सेवन किया करते थे और चाय पीते पीते धीरे धीरे वो उनकी रोज की आदतों में शामिल हो गई। लेकिन समय के साथ साथ ये क्लियर होता चला गया कि ज्यादा चाय या कॉफी पीना सेहत के लिए काफी हानिकारक है। ऐसे में लोगों ने उसके सब्स्टिट्यूट को ढूंढना शुरू किया तो पाया ग्रीन टी को। ग्रीन टी और नींबू का रस अगर आप एक साथ लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। इसके सेवन से आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को आसानी से बाहर निकाल पाने में मदद मिलती है और इसके सेवन से आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। नंबर 10, वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन कैसे, आइए हम बताते हैं। सेब में फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो कि कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। साथ ही सेब के सेवन से किसी चोट या संक्रमण से रिकवरी भी बहुत तेजी से होती है। साथ ही ये हृदय रोग, स्ट्रोक, हाई बीपी जैसी समस्याओं में भी बेहद फायदेमंद होता है। तो किसी समझदार इंसान ने अगर कहा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वो वाकई काफी समझदार इंसान था और जरूर रोज एक सेब खाता ही था। नंबर 11, इंसान के शरीर में उसका दिल बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई, दिल लेने देने की बात तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ दिल का आपके स्वास्थ्य से भी बहुत मजबूती वाला नाता है। इंसान के दिल का काम ब्लड को पंप करना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसानी दिल एक दिन में 2000 गैलन यानी 7500 लीटर से भी ज्यादा ब्लड पंप करता है। नंबर 12, अभी हमने आपको सेब के बारे में बताया, अब हम आपको आम के फायदे से रिलेटेड कुछ टिप्स देते हैं। आम के फल से लेकर पत्ते तक सभी कुछ स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। ये विटामिन के, ए, सी और पोटेशियम से भरपूर होता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें 165 ग्राम कटे हुए आम से बने मिल्क शेक में 250 किलोग्राम कैलोरीज होती हैं। नंबर 13, सुबह का समय ऐसा समय होता है जब हर इंसान बड़ी ही हड़बड़ी में होता है। किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को सुबह के घरेलू कामों को जल्दी से जल्दी निपटाना है। तो ऐसे में हम अक्सर अपने नाश्ते को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, इसे कभी ना छोड़ें और रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खा लें। नंबर 14, अगर स्वस्थ रहना है तो फाइबर युक्त आहार जरूर खाएं, क्योंकि ये खाने में शुगर को धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा शुगर पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि वो फाइबर एनरिच्ड फूड्स जरूर लें। नंबर 15, बटर, फ्राइड फूड्स, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और चिप्स को जितनी जल्दी आप अपने जीवन से अलविदा कर देंगे उतनी जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि इन फूड्स में मौजूद होते हैं कुछ ऐसे तत्व जो कि इंसुलिन हार्मोन्स को बनने से रोकते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको शुगर और बीपी जैसी घटिया बीमारियों से अपने आप को दूर करना है तो आपको ये सब चीजें छोड़नी ही होंगी। नंबर 16, गर्मी के मौसम में हमें अपने आप ही पानी की जरूरत महसूस होती रहती है और हम पानी पीते रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार एक दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। किसी भी स्थिति में दिन भर में 1.25 लीटर से कम पानी पीना ही नहीं चाहिए, वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए याद रखिए, गर्मियों में जो हम पानी की कमी की वजह से पानी बार बार पीते रहते हैं वहाँ तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, लेकिन सर्दियों में जब हमें प्यास नहीं लगती तो वहाँ पर हमारे शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। नंबर 17, ब्लू टी बटरफ्लाई पी के फूलों से बनाई जाती है। ब्लू टी या नीली चाय एक फैंसी चाय है जो आपके वजन को घटाने के साथ साथ समय से पहले उम्र बढ़ने और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है। देखा, अब ये सुनते ही आप झट से गूगल पर जाएंगे और ब्लू टी के बारे में सर्च करेंगे कि ये आपको कहाँ मिलती है। भाई, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ऐसे कि जिससे आपको कुछ ऐसी नॉलेजफुल फैक्ट्स पता चलते हैं जिनसे आपको डेफिनेटली काफी फायदा होता है। तो अगर फायदा हुआ है या फायदा आप जरूर उठाएंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।